Good morning, friends. Welcome back to my channel Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta, and today we are discuss about the essential of good communication. That means क्या चीज़ है जो कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन के दौरान नहीं करनी चाहिए, बिकॉज कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का और जिसके बिना हमारा कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो लेट्स सी। सो एसेंशियल ऑफ गुड कम्युनिकेशंस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये आपके टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो चुका है, डूज एंड डोंट, कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें करने चाहिए जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बनाता है, और ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए जो हमारे कम्युनिकेशंस को एक तरह से नेगेटिव बनाता है। तो लेट्स सी। डू, दैट मीन्स हमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए व्हेन वी डू अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के भी साथ। वो हो सकता है कि आपके मीटिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन हो, या हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन आपके किसी बिजनेस टारगेट के लिए हो, या आपके किसी नॉर्मल एक जनरल इंटरेक्शन के दौरान हो, इंटरव्यू के दौरान हो, या आप किसी से फॉर्मल एक मीटिंग कर रहे हैं उस दौरान हो, कोई भी हो सकता है। तो जब आप किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स रिक्वायर्ड है, तो वही यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, यूज प्रिसाइज मेमोरेबल एंड पावरफुल वर्ड। कभी भी आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं किसी के साथ में, तो जिस समय आप अपने कम्युनिकेशंस को इफेक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो बेसिकली इट्स रिक्वायर्ड कि जो भी आप अपना कम्युनिकेशन करें वो प्रिसाइज फॉर्म में, मतलब शॉर्ट फॉर्म में हो, बहुत डिटेल ना हो। ऐसे वर्ड यूज कीजिए जो इजीली मेमोरेबल हो जाएं, इजीली सबको समझ में आ जाएं, याद रह सके। एंड दे शुड बी पावरफुल वर्ड। वो हमेशा वर्ड्स जो होने चाहिए वो पावरफुल होने चाहिए, लाइक उनका इम्पैक्ट जो है, पावरफुल इन द सेंस बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं, दैट मीन्स कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ना चाहिए। जिस समय आप जिससे बात कर रहे हो उसके लिए जो मेमोरेबल हो, पावरफुल हो, प्रिसाइज हो, इन तीनों चीजों का यूज करना जरूरी है आपको। नेक्स्ट है आपका, सपोर्ट योर वर्ड्स विद विजुअल एड्स। सपोर्ट योर वर्ड्स विद विजुअल एड्स, दैट मीन्स कि जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं उसे आप विजुअल एड्स के थ्रू दिखा सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू शो, लाइक आप किसी को बताना चाह रहे हो कि कौन से शूज बेटर हैं, लाइक एडिडास का बेटर है या बाटा का बेटर है, तो इन दैट केस कि आपने सिर्फ बोल दिया तो हो सकता है कि उन्हें याद ना रहे। तो इट्स बेटर कि जब आप इस बात को बोल रहे हैं उस समय आप यहाँ पर एक पिक्चर शो करके दिखाइए कि वी वांट टू कंपेयर दिस टू शूज, लाइक एडिडास एंड बाटा। तो इस तरह से अगर पिक्चराइजेशन के फॉर्म में आप उन्हें दिखाते हैं तो वो आपके वर्ड्स को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और ह्यूमन माइंड पर भी इसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, तो उन्हें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट है आपका गिव एग्जाम्पल। जैसा अभी मैंने किया, आपको एडिडास का और बाटा का एग्जाम्पल दिया। तो जब भी हम अपनी कोई बात बताना चाहते हैं उस टाइम पर ये ज़रूरी है कि आप उसमें ना अपने एग्जाम्पल्स को पुट ऑन कीजिए। जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल ऐड करेंगे उतना ज़्यादा आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगी, बिकॉज जो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं उन्हें वही चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती भी है। ठीक है, जैसे हम बात करें एक नॉर्मली कि हैंड सैनिटाइज करना रिक्वायर्ड होता है, तो सैनिटाइजर आपने देखा होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें बकायदा वो लोग उसको यूज करना दिखाते भी हैं, सिर्फ मुंह से बोलते नहीं है। बकायदा सैनिटाइजर उनके सामने होता है, उससे वो हैंड सैनिटाइज करके दिखा रहे हैं, या जो भी आपका हैंड वॉश है उससे हैंड वॉश वो करके दिखा रहे हैं। तो इस तरह से जो चीज़ प्रैक्टिकल हो रही है उस प्रैक्टिकल चीज़ को सिर्फ बोल के नहीं करके भी दिखाना रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स अगर आप देंगे तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल करेगा आपके कम्युनिकेशन को। जो भी आपका टॉपिक है उससे जुड़े हुए एग्जाम्पल्स जरूर बताइए, जो भी टॉपिक है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आई कांटेक्ट। जब आप किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, उस टाइम पर आई कांटेक्ट बहुत रिक्वायर्ड है। दैट मीन्स कि आपकी ना पॉजिटिविटी शो होती है कि स्पीकर्स और लिसनर्स जब उनका आपस में जब आई कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पर जो कम्युनिकेशन है उसकी इफेक्टिवनेस ऑटोमेटिकली शो होने लगती है, बिकॉज हमें ये समझ में आता है कि सामने वाला हमें कितना ज़्यादा वेटेज दे रहा है उस समय पर। तो दिस व्हाट आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आप आंखें चुरा के बात करेंगे तो वहीं शो हो जाएगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, और वहीं आपका कम्युनिकेशन जो है वो डगमगा जाएगा। नेक्स्ट है आपका एक्टिव लिसनिंग। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की आदत होती है जो सिर्फ बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं चीज़ों को, तो लेकिन वो सुनना पसंद नहीं करते हैं, मतलब बोलते जा रहे हैं बट सुन नहीं रहे हैं। तो उस केस में क्या होता है
कि कई बार कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप सुनिए भी और फिर आप उसका रिप्लाई कीजिए या उसके बारे में बोलिए, जिससे कि हो सकता है कि कोई न्यू आइडिया आपको मिल जाए। और वैसे भी कम्युनिकेशन के लिए जब भी अगर फेस टू फेस आप कम्युनिकेशन करते हैं या टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, तो ये कम्युनिकेशन आपका टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ठीक है ना? ये कम्युनिकेशन आपका टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। इस कम्युनिकेशन को आपको टू वे की तरह लेना है। अगर आपने इसको सिंगल वे कम्युनिकेशन कर दिया तो कोई मतलब ही नहीं है। और टू वे कम्युनिकेशन तभी प्रॉपर हो पाएगा जब लिसनिंग जो होगी वो एक्टिव होगी, है ना? दैट मीन्स कि अगर आपको कभी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इतना अलर्ट आप रहेंगे अगर आप एक्टिव लिसनर रहेंगे तो। है आपका इस नेक्स्ट है इसी में पैराफ्रेज। दैट मीन्स कि ऑलवेज यूज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप कोई भी आप टॉपिक अगर समझा रहे हैं या कोई भी आप बात अगर समझाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूज कीजिए। वो ज़्यादा इजी होता है ओरल कम्युनिकेशन के लिए या फिर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, जिससे कि सामने वाला उसको याद रख सके। नेक्स्ट है आपका कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी आप बात बताना चाहते हैं वो हमेशा शॉर्ट एंड सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। देन अवॉइड द इंटरप्टिंग। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से लाइक आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट पीछे से आपको कोई बार बार आवाज लगा रहा है, तो वो इंटरप्शंस भी क्या हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन को ब्रेक कर सकता है। समटाइम इट्स हैपन कि आप लाइक कुछ आपकी जो हैबिट्स है वो हैबिट ही इंटरप्शन क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्पीकर बोल रहा है लेकिन जो लिसनर है वो क्या कर रहा है, या तो पैर हिला रहा है या हैंड मूव कर रहा है या फिर पेन जो है वो स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहा है। तो इस तरह की जो हैबिट्स होती हैं ये इंटरप्ट करती हैं कम्युनिकेशन को। इनको मोस्टली हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका अप्रोप्रिएट फेशियल एक्सप्रेशन। आपके फेशियल एक्सप्रेशन आपके वर्डिंग्स को डिनोट करते होना चाहिए। ठीक है, एकदम डल फेस के साथ में एंथुसियास्टिक वाली बातें कर रहे हो तो वो मैच नहीं करेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन को भी उसी तरह से एंथुसियाज्म वाला बनाइए जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो सिमिलर पॉइंट्स होते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल के साथ मिलकर बहुत अच्छी तरह से रिएक्शंस प्रोवाइड करता है, सामने वाले को चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करवा देता है। तो इसलिए फेशियल एक्सप्रेशन बहुत रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है आपका एग्जिबिट अफर्मेटिव हेड्स नोट। तो ये जो आपके एफर्मेटिव हेड्स नोट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि लाइक जो लिसनर्स है वो अपना जब हेड नोट करता है तो उससे हमें समझ में आता है कि यस एग्जैक्टली ही नोज योर वर्ड्स, कि वो आपके वर्ड समझ रहा है और आपका टॉपिक जो है उसे वो इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमें करना चाहिए जब आप एक गुड कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ठीक है, चाहे आप पब्लिक स्पीच दे रहे हैं, किसी सेमिनार में आप बोल रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कोई भी टास्क आप कर रहे हो, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। नाउ एसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन डोंट। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें नहीं करना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। तो फर्स्ट वन इज डू नॉट यूज टेक्निकल टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज नॉट अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। इसे हम बेसिकली कहते हैं जार्गन्स। ये जो जार्गन्स हैं ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। ये जो जार्गन्स है, जार्गन्स को टेक्निकल टर्म्स कहा जाता है। तो टेक्निकल टर्म्स हमें यूज नहीं करना चाहिए इफ मेजोरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ पीपल बैठा हुआ है जिसमें मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, मैनेजमेंट स्टूडेंट जो है वो बैठे हुए हैं। अब जो पर्सन आया है वो आईटी फील्ड का है। जो पर्सन आया है बताने के लिए ही इज फ्रॉम द आईटी फील्ड। जब ये इस लार्ज ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहा है तो अगर ये बार बार जो टर्म्स है वो इस तरह के यूज कर रहा है जो टर्म्स इन्होंने कभी सुने ही नहीं है, जो इनकी फील्ड के टर्म्स हैं, लाइक ही इज टॉकिंग अबाउट सी प्लस प्लस जावा और लाइक जो भी इनके अदर टर्म्स होते हैं, अगर वो उनका यूज करेगा तो मैनेजमेंट स्टूडेंट डोंट नो अबाउट दैट, वो उसको नहीं जानते हैं, तो उनके लिए वो कम्युनिकेशन फालतू चला जाएगा। तो इट्स बेटर कि ऑलवेज यूज दी नॉर्मल टर्म्स। नॉर्मल टर्म्स से आप यूज कीजिए। सीपीयू बोलने की जगह आप नॉर्मल कंप्यूटर्स बोल दीजिए। आप हमेशा मदरबोर्ड या इसकी जगह आप नॉर्मल लैंग्वेज में उन्हें समझाइए। हो सकता है दे डोंट नो अबाउट दी टेक्निकल टर्म्स, है ना? तो ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका डू नॉट स्पीक टू फास्ट और टू स्लो। यस एग्जैक्टली। जब भी आप कम्युनिकेशन करते हैं ना तो बहुत ज्यादा जल्दी बोल रहे हैं कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हैं, तो इतना फास्ट भी नहीं बोलना चाहिए और ना ही इतना स्लो बोलिए कि वो बोर हो जाए, कि आपका टॉपिक खत्म ही ना हो। तो इसलिए हमेशा ना तो एक नॉर्मल टोन में आपको बोलना चाहिए, ना तो ज्यादा फास्ट ना ज्यादा स्लो। नेक्स्ट है आपका डू नॉट स्पीक इन ऑडिबल सराउंडिंग्स एज यू वांट बी हर्ड।
दैट मीन्स कि कभी भी ऐसे सराउंडिंग में अपने आप बोलने की कोशिश मत कीजिए जहाँ पता है कि लोग आपको सुन ही ना पाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मेले में खड़े होकर अपनी बात मनवाने के लिए कोई बात बोलना चाहते हैं, कोई चीज़ जो है वो आप शो करवाना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो आपको पता है कि वहाँ पर लोग नहीं सुनेंगे आपको, बिकॉज दे हैव अनदर मूड, वो किसी अनदर मूड से गए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपके उस टॉपिक को इतना इम्फेसिस नहीं दे जितना आप चाह रहे थे कि वो मिल सकता है। तो हमेशा ऐसे सराउंडिंग को चूज कीजिए जहां पर उसकी वैल्यू हो। ठीक है, तो ये बात आप समझ ही चुके होंगे। तो इनऑडिबल वाला जो सराउंडिंग्स है वहां कोशिश कीजिए कि वहां पर ना बोले। नेक्स्ट है आपका डू नॉट अज्यूम दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड यू। एग्जैक्टली, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पता चला आप जार्गन्स यूज किए जा रहे हैं, टेक्निकल टर्म्स यूज किए जा रहे हैं, और आप ये सोचो अरे सबको समझ में आ ही रहा होगा, खुद ही खुद आप अपने आप बोलते जा रहे हो कि आपको अपनी स्पीच इफेक्टिव करनी है। ध्यान रखिएगा, आपकी स्पीच या आपका कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब जो आपके लिसनर्स हैं दे अंडरस्टैंड यू। अगर वो आपकी बात समझ पा रहे हैं तभी आपकी जो स्पीच है वो इफेक्टिव हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमेशा ध्यान रखिए, ये सोच के मत चलिए, लाइक क्वेश्चन आंसर्स करते चलिए कि लाइक दे अंडरस्टैंड अबाउट योर टॉपिक और नॉट। ये बहुत जरूरी है। एंड इफ दे हैव एनी डाउट दे कैन आस्क। इस तरह से आप एक रिलेशन रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट इज डू नॉट इंटरप्ट दी स्पीकर्स। कभी भी ये ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिकेशंस में नहीं करना चाहिए कि जब भी कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है या स्पीकर कोई अपनी बात बोल रहा है, उसने आपसे नहीं पूछा उसके बाद भी विदाउट हिज परमिशन या हर परमिशन आप उससे अननेसेसरी के क्वेश्चंस पूछ के उसका समय भी खराब कर रहे हैं और कम्युनिकेशन को आप ब्रेक भी कर रहे हैं। तो ये इंटरप्शन जो होता है ये कई बार गलत हो सकता है। या फिर आपकी जो कुछ आदतें हैं, लाइक लिसनर्स की कुछ आदतें जो हैं, वो कई बार स्पीकर्स को लाइक रोक सकती है या स्पीकर्स को कई बार भटका सकती है ना। तो इस तरह की कोई भी चीज ना ना हो, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो नहीं करने हैं हमें कम्युनिकेशंस के दौरान। थैंक यू सो मच, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया हो। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप इससे जुड़े हुए और कौन से टॉपिक चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।